हेलो। नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी? कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चल रही थी आपकी। दो क्लास हमने इसकी करा दी हैं, तो ये तीसरी क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज हम आपको एक नया मेथड बताएंगे, ठीक है? सक्सेसिव मेथड। ओके। तो उसमें क्या करना है, कैसे हम जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल सकते हैं। ओके। एक बार आपको सीखना है, एक बार सीख गए तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे। जैसे देखो, मैंने आपसे कहा कि जब भी ये मेथड है भाई आपका सक्सेसिव, ठीक है? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड होता क्या है, देखो यार। ये होता है भाई, जैसे आपने कहा कि अगर टू टाइम, ये दो वर्ष के लिए होता है, टू टाइम्स के लिए। टू टाइम्स के लिए क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। यहाँ से आपकी सी आई निकलेगी, ध्यान रखना क्या निकलेगी, सी आई। ओके। सेकंड रुको, मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है? इससे आपकी क्या निकलेगी, सी आई निकलेगी, 2 वर्ष की। आया समझ में? अब मान लो यार कि रेट अगर इक्वल है, रेट यहाँ पे देखो अलग अलग दे दी है इसने। रेट हमारी R1 दे दी इसने ए परसेंट, और R2 दे दी हमारी E%। तो हम इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना? अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रेट क्या दे दे, इक्वल दे देता है, लेकिन जैसे आता है ना 2% 2 वर्ष के लिए, है ना? तो यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे भी 2 वर्ष है, और यहाँ पे भी टाइम 2 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे रेट क्या है, केवल आपकी A% है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए जब हम सी आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, A+A+A इंटू A बटे 100। तो ये कितना आ जाएगा, 2A+A² अपॉन 100। इसको यूज करेंगे, ठीक है ना? अब इसको हम है ना क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहला एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया आपका कि 2% और 3% है रेट। इसके लिए हम कैसे निकालेंगे सी आई, 2 वर्ष का डायरेक्ट बताओ। तो देखो भाई, 2+3 + 2 × 3 बटे 100 बराबर 3 और 2 5 हो गया, प्लस में 3 दूनी 6 बटे 100। अगर आप 100 से भाग करोगे तो भाई 2 अंक बाद पॉइंट बनेगा, यानी 0.6 आ जाएगा। ये आ गई आपकी 5.06%। ओके। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपका दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, 10% और 20% है ये। तो भाई इसमें हम सी आई कैसे निकालेंगे, 10+20 + 10 × 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कितना आ गया, 30 + 2 × 2, तो ये आ गया 32%। ठीक है ना? ये चीज़ें हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, देखो। मान लेते हैं, मैं आपको रेट लिख देता हूँ कि 2% और 3%। दूसरी लिख देता हूँ मैं आपको 3% और 4%। चौथी लिख दे तीसरी लिख देता हूँ 4% और 5%। 6%, 7%। कुछ भी आप ले लो यार, 11%, 12%। ओके। ऐसा नहीं है कृपागत हो, ये 6% हो सकता है, एक 10% भी हो सकता है, ऐसे कर लो चाहे। तो अगर मैं इसका सी आई निकालूंगा तो ध्यान रखना, एक बार जोड़ देंगे इनको, 3 और 2 5, और प्लस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। 6 को 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी 5.06% आ जाएगा आपका सी आई। इसको सॉल्व करूंगा तो जोड़ देंगे पहले, 4 और 3 7, प्लस
अब 4 × 12 और 12 को आप 100 से भाग करोगे 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी 7.12% आ जाएगा। इसको देखो, 5 और 4 9 प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और 20 को 100 से भाग करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी 9.2%। इसको देखो, 7 और 6 13, अब 7 छिंग कितना हो जाएगा 42, 100 से भाग करोगे पॉइंट 2 अंक बाद आएगा, यानी 13.42। इसको देखो, 12 13 कितना हो गया 23 प्लस, और 12 गुणा 13 कितना होता है 156, सॉरी 132। अब 100 से जब भाग करोगे तो पॉइंट आएगा इस बार यहाँ पे, तो जोड़ देंगे इसको 24.32%। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 6 16 हो गया, प्लस 10 छिंग कितना हो जाएगा 60, 100 से भाग करूंगा तो यहाँ आएगा दशमलव, तो ये आ गया 16.6%। ये आपकी 2 साल की ब्याज निकालनी मैंने आपको बता दी। अब मान लो कि आपको ये दे दिया, आपको दे दिया टाइम दे दिया 2 वर्ष और रेट दे दिया आपको इसने 8%, तो आप कैसे निकालोगे सी आई? तो सी आई आप डायरेक्ट निकालोगे कि भाई 8 का डबल कर दो, यानी 16 प्लस 8 × 8 कर दो, या फिर 8 का वर्ग कर दो 64, और 100 से भाग कर दो तो कितना आ गया 16.64%। जैसे दूसरा दिया मैंने कि रेट अगर आपकी कितनी है 9% है मान लो, तो भाई सी आई कैसे निकालेंगे? 9 का डबल कर दो 18, और 9 का स्क्वायर कर दो 81, 100 से भाग कर दो अब इसमें, तो ये आ गया 18.81%। एक और सवाल लो, जैसे रेट हमने ले ली 13%, तो भाई सी आई कैसे निकालूंगा? 13 का डबल 26 प्लस 13 का वर्ग कर दो 169, 100 से भाग करना है इसमें, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 27.69%। ठीक है, अब देखिए सवालों की तरफ चलते हैं। जैसे ये सवाल है आपका, किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमारा 6,963 रुपये, समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा? देखो, अगर मैं सी आई निकालता हूँ, रेट हमारी 11% है ये, तो 11 का डबल कर दो यानी 22 प्लस 11 का वर्ग कितना होगा 121, 100 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 23.21% चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। भाई एस आई कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा? आर गुणा टी होता है, आर गुणा टी 11×2 = 22%। हमें देखो ये दे रखा है 23.21% की वैल्यू दे रखी है कितनी 6963, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे इधर। अब ये इसका कितना गुना दिख रहा है मुझे, तो ये 3 बार कट रहा है 2321 से, यानी 300 आ जाएगा ये। 1% की वैल्यू 300 है, तो 22% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 दिया 66, यानी 6600 रुपये आपका क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो, जैसे 6400 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा? देखो, अब टाइम यहाँ पे 1 वर्ष है और रेट कितनी है 5%। अब देखो अर्धवार्षिक की अगर ये बात कर रहा है, ये तो हो गया भाई ईयर के लिए। अगर ये हाफ ईयर के लिए बात कर रहा है, तो जो टाइम होगा वो टाइम क्या हो जाएगा आपका, बताओ? टाइम जो हो जाएगा आपका वो 1 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें क्या होगी भाई, 2 अर्धवार्षिक होगी ना 6 6 माह की, तो टाइम हो गया 2 वर्ष, और जो रेट होगी आपकी वो हो जाएगी आधी, यानी 2.5%। तो अगर मैं यहाँ से सी आई निकालता हूँ तो 2.5 का डबल कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब ये देखो ये 2.5 को छोड़ दो आप, इसे ऐसे समझ लो कि 25 है, तो 25 का वर्ग कितना होगा 625, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, और हम 100 से और भाग करेंगे, क्योंकि 2.5 का वर्ग किया है मैंने 6.25। अब इसमें भाई 100 से भी तो भाग करना है, तभी तो सी आई निकलेगा, तो सी आई जो आया वो कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी 0.0625 इतना आएगा। ये आ गया 5.0625%। ठीक है, अब देखो यार, 1 साल का जो ब्याज होगा
वो कितना होगा, 5% है। ठीक है ना, 1 वर्ष है भाई समय। अब मुझे एक बात बताओ, 1 वर्ष का जो ब्याज है, ब्याज वो कितना होगा, 5%। और 2.5 वर्ष का, सॉरी, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 2 वर्ष कह लें इसको, या फिर अर्धवार्षिक ही कह लो, अर्धवार्षिक ब्याज, ये कितना होगा भाई, 5.0625%। अब सवाल ने बोला है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूँ तो अंतर इन दोनों का यहीं पे निकाल लो, घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0.0625% आ जाएगा। परसेंटेज में आया ये। अब हमें चाहिए क्या भाई, रुपयों में। तो रुपयों में चाहिए तो भाई 6400 रुपये का आप निकाल दो 0.0625%। परसेंट हटाऊंगा बटे में 100 आएगा, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में आ जाएंगी 4 जीरो। देखो, 25 × 25 होता है 625, तो 25 चौक हो गया 100, 1 2 1 2, देखो 25 × 25 और 25 चौक 100 हो गया, तो ये आ गया 64 × 1/16। 16 चौक हो जाएगा 64, यानी जो अंतर आया वो कितने का आया, 4 रुपये का आ गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। यदि 2 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 रुपये है, तो वर्तमान राशि क्या है। यानी मूलधन पूछा है हमसे। अब देखो, ये ब्याज है आपकी, अगर आप इसे फ्रैक्शन से बनाओगे ना, रेशियो से बनाओगे, रेशियो मेथड से बनाओगे, तो रेट यहाँ पे देखो 18% है, यानी ये आ गया 9/50। तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, यानी पी और ए। अगर ये 50 है तो ये 59 हो जाएगा। पिछला वाला भी सवाल ऐसे ही हो जाएगा, ध्यान रखना ये वाला। इसमें 2 अनुपात बनाने पड़ेंगे अलग अलग। ये 50 से फिर हो गया आपका 59। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 2500, तो ये हो गया 59 का वर्ग अगर करूँगा तो 9 का वर्ग 81 हासिल 8, 9 पंजे 45, 45 का डबल कर दो 90, 90 और 8 98, 9 बचा आपका, 5 का वर्ग 25, तो 9 और 5 14, यानी ये आ गया 3481। तो भाई ब्याज कितनी आ गई यहाँ पे, घटा दो इसको, 81 तो ये आ गई, और 14 में से 5 गया तो 9, यानी 981 आ गई है। तो 981 की वैल्यू 981 दे रखी है इसने, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट होगी। तो मूलधन कितना है, 2500। तो 2500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। लेकिन अगर मैं इसे भाई सक्सेसिव मेथड से करता हूँ तो कैसे करना पड़ेगा, देखो सी आई निकालूंगा पहले। सी आई कितना होगा भाई, 18 का डबल यानी 36, और 18 का वर्ग 324, 100 से भाग करूंगा तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, यानी ये आ गया आपका कितना, 39.24%। ये हमारा ब्याज है भाई। तो ये ब्याज किसके बराबर है, ये ब्याज बराबर है आपका 981 के। पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखो ये कितनी बार कट रहा है, ये कटेगा आपका 4, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, मतलब 981 से ये कटेगा, 981 से 100 बार, और ये 981 से कटेगा 4 बार। ठीक है ना, यानी 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का 100 25 गुना है, तो 100 का भी 25 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 2500। ये हमारा आसान मेथड हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, अगला सवाल देखो। एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में 14,641 रुपये हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान राशि 3 सही 2/5 वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितनी होगी। मतलब ये पूछा है हमसे कि भाई 10% की दर से जो हमारा कोई राशि है 4 वर्षों में 14,641 रुपये हो जाती है। ओके, तो समान राशि समान दर पर 3 सही 2/5 वर्ष में इस पर साधारण ब्याज कितना होगा।
ये हमसे पूछा है। इसको करने में क्या किससे फ़ायदा होगा? देखो यार, इसे करने में फ़ायदा होगा रेशियो मेथड से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी पी और ए आ गया हमारा। 10 से ये 11 हो गया, इसकी पावर कर दो 4 और इसकी भी पावर कर दो 4। देखो 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ये हो गया ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 121 होगा। फिर से इसमें 11 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 1331। फिर से इसमें 11 से गुणा करूंगा क्योंकि इसकी कर दी, अब इसकी बाकी है। तो ये कितना आ जाएगा 14641, यानी 14641 आ जाएगा ये, है ना, 14641। ये कितना होगा, एक के पीछे कितनी आ जाएंगी 4 जीरो, और ये आ जाएगा 14641। देखिए मिश्रधन हमारा भाई 14641 है, उसके हिसाब से भी 14641 ही है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट है। तो मूलधन कितना होगा 10,000 होगा, नहीं होगा भाई? 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट है तो 10,000 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। अब इस राशि पे देखो, इस राशि पे 10,000 रुपये पर आर गुणा टी कर लो। इसका मतलब कितना हो गया, 5 15 और 2 17/5%। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 आ जाएगा, और बटे में 5 आएगा क्योंकि 17/5 है ना, तो ये आपका ऐसा ही निकल आएगा यहाँ से। ऑप्शन 17 का मल्टीपल होगा, 17 मट्ठे 136, ऑप्शन बी, बी राइट हो जाएगा। देखो 1 2 1 2, 5 से काटो, 5 दूनी 10, तो 17 दूनी 34। ऋण ब्याज सेम रेट सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा भाई 17। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समान राशि की 3/2/5 वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? ये मिस्टेक है क्या? 17 दूनी 34, ये 3400 आ गया यार। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम? यार इसने अमाउंट पूछा है भाई, यहाँ पे देखो मिश्रधन पूछा है इसने, यहाँ पे ये अमाउंट पूछा है ना, तो यहाँ पे इसमें मिस्टेक है सवाल में। साधारण ब्याज पर कितनी होगी, अच्छा राशि इसने बोली है कि राशि कितनी हो जाएगी, तो हमारे सवाल पढ़ने में ही मिस्टेक है। इसने सही बोला है कि राशि कितनी हो जाएगी, तो अगर ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, तो भाई अमाउंट कितना होगा, मूलधन 10 ब्याज, ये तो बताया है, यानी 10,000 में मुझे 3400 ऐड करना है। तो ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 13400, यानी 13,400 रुपये। तो 13,400 मतलब ऑप्शन सी आपका राइट होगा। फिर अगर ये ब्याज पूछता आपका तो ब्याज हो जाता कितना, ये वाला, है ना। इसने मिश्रधन पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है ये। तो भाई इसने बोला है कि राशि बताइए। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, यह हमें पता है। तो पी और ए भाई 10 11, अगर मैं 4 वर्ष का भाई निकालता हूँ मूलधन और मिश्रधन, तो कितना आ जाएगा 10,000, और ये 1,4,6,4 ये आ जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ पी और ए 2 वर्ष का, तो 10 का वर्ग और 11 का वर्ग, ये हो गया कितना 100, 121। यहाँ देखो भाई ब्याज कितना बचा, ये ब्याज का अंतर है, ध्यान रखना। ब्याज का अंतर आ गया 46 41, यहाँ पे ब्याज का अंतर कितना आया 21, है ना। अब इसने ये बोला है कि भाई 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो 4620 की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 5,882।
तो हमसे पूछा है कि मूलधन कितना है। ठीक है, से क्या पूछा है इसने, मूलधन। से कट रहा है क्या, ये देखो, 4 से कटेगा। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 8 से नहीं कट रहा भाई ये। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2। ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकन 2। ठीक है, इससे कट रहा है क्या ये डायरेक्ट। 231 एकन 231 हो गया भाई। कितना बचा, 3 2 1, फिर 11 बार कट रहा है ये, है ना। यानी 10%, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। ओके, आप एक काम करो यार, इसको ऐसे मत करो, इसको भाई इस तरीके से करो यार, क्योंकि यहाँ से तो यार दो मूलधन निकल आएंगे आपके ना। से क्या निकल आएगा, दो मूलधन निकल आएंगे आपके। यहाँ पे आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। देखो, सक्सेसिव लगा लो आप। काम करो, 4 साल का जो भाई सीआई होगा वो कितना आ जाएगा, पहले 2 बार लगा लो। ये कितना आ जाएगा, देखो ये ऐसे निकाल दो, 10%, 10% और 10% और 10% है ये। तो इसका अगर मैं निकालूंगा तो 20 + 1 आ जाएगा, यानी 21% तो ये आ गया। इसका निकालूंगा तो 20 + 1, यानी 21% ये आ गया। अब इसका तो आप निकाल ही सकते हो इन दोनों का, अभी 21 और 21 कितना हो गया, 42, और 21 का वर्ग 441, यानी ये आ गया कितना, 46.41। कितना आया भाई, 46.41% में आ गया। ठीक है, अगर हम 2 वर्ष का भाई निकालते हैं तो 2 वर्ष का तो 21% आ ही रहा है। ठीक है, 2 वर्ष का कितना आ रहा है, 2 वर्ष का जो सीआई होगा वो कितना होगा, 21% होगा। दोनों का जो अंतर है वो देख लो कितना है, ये आ गया 25.41%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 50 82। ओके, तो ये इसका डबल दिख रहा है मुझे, यानी पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएंगी इसके पीछे। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 1,000 रुपये की राशि 1/5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो ब्याज कितना होगा, हमसे ये पूछा है। देखो देखो यार, 1 साल के लिए तो कितना है भाई, 10% है, और 1/5 वर्ष के लिए जो रेट होगी ना, वो 10% का 1/5वां हिस्सा निकाल दो, यानी 2% होगी। अब आप क्या निकाल दो, सीआई निकाल दो भाई यहाँ से। 10 और 2 कितना हो गया, 12 प्लस, और 10 दूनी 20, 20 में 100 से भाग करोगे पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये आ गया 12.2% आ गया ब्याज। हमें सीआई निकालना है रुपयों में, तो 1,000 रुपये पर जो ब्याज है ना, वो 12.2% है। परसेंट हटाऊंगा बटे में 100 आएगा, पॉइंट हटा लूंगा 1 जीरो और आ जाएगा, तो 1,000 से 1,000 खत्म हो जाएगा। ये 122 रुपये आपकी ब्याज आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 1,000 रुपये की राशि 1 साल 3 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 5 माह में आयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 1 साल 3 महीने बाद कितना ब्याज मिलेगा। देखो यार, 1 साल में 12 महीने हो गए, 12 और 3 कितने हो गए, 15 माह हो गए। जो टाइम हो गया वो 15 माह हो गया, और जो ब्याज की गणना हो रही है ना, वो 5 माह में हो रही है, प्रत्येक 5 माह में, यानी 5 माह, 5 माह और 5 माह। क्योंकि भाई समय जो आया वो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 5 माह के, 5 5 माह में क्या हो रही है, ब्याज बन रही है आपकी, निवेश 5 5 माह के लिए निवेश की जा रही है।
तो पहले 5 माह के लिए रेट कितनी होगी, दूसरे 5 माह के लिए, तीसरे 5 माह के लिए हमें रेट निकालनी पड़ेगी। मुझे बताओ 12% प्रति वर्ष है ये, यानी 12 माह में 12% है, तो एक माह में कितना होगा भाई, 1% होगा ना, होगा बताओ। तो 5 माह में कितना होगा रेट, 5% होगा। तो यहाँ पे ये 5%, 5% और 5% आ गया है। अब आप इसे चाहे तो आप इसे भाई क्या कर सकते हो, रेशियो मेथड से बना सकते हो, चाहे और भी कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो मैं रेशियो मेथड से बनाऊंगा इसे भाई। 1/20 होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो पी और ए हमने निकाला, 20 से 21 हो गया ये। 3 वर्ष की बात है, 3 पावर कर दी हमने, ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 9261। ठीक है। अब इसने ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना आया भाई, ब्याज निकल के आया हमारा कितना, 1261। देखिए मूलधन हमारा 8,000 है और 8,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 1,000। तो भाई ये 8,000 का कितना गुना है, 1/8वां भाग है। जब आप 8,000 का 1/8वां हिस्सा निकालोगे तो 1,000 आ जाएगा ना। तो अगर मैंने 8,000 का 1/8वां हिस्सा निकाला तो कितना आया, 1,000। तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/8वां हिस्सा निकालना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा, 1261 में 8 से भाग करना पड़ेगा। 8 से भाग करना है इसमें, तो 8 एकन 8, 4 बचा, 8 पंजे 40। ओके, तो कितना हो गया, 61, 8 सत्ते 56। तो ये 157 पॉइंट कुछ आएगा अप्रोक्स में, 157 अप्रोक्स में। ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, डी हमारा राइट हो जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे हम 3 टाइम्स सक्सेसिव भी लगा सकते थे। ठीक है ना। लेकिन ये रेस देखिए, कुछ सवाल होते हैं जो रेशियो मेथड से अच्छे होते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जो मैंने सक्सेसिव मेथड बताया था उससे अच्छे हो जाते हैं। तो ये रेशियो मेथड वाला सवाल था, इससे आसान हो गया। ओके, अगला सवाल देखो। दोनों मेथड को हमें यूज करना है बस। अब ये आपको समझना है भाई, सवाल जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सब खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है। सवाल है, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है। ये समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो यार भाई, 2 वर्ष है समय, तो आर गुणा टी हो गया ब्याज, यानी जो एस आई है वो कितनी हो गई, 20 दूनी 40%। अब सी आई अगर मैं निकालता हूँ 2 साल का, तो 20 का डबल 40 प्लस 20 × 20 हो गया 400, और 100 से जब भाग करोगे तो 2 जीरो हो जाएंगी कैंसिल, यानी 44% आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 40% की वैल्यू इसने दे रखी है 250। ठीक है। ओके, तो देखो भाई 1%, 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यार ये दशमलव में आना चाहिए, वार्षिक रूप में संयोजित है। अच्छा, ये 44 है आपका। क्या, तो इसे आप मूलधन मत निकालो। 4% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 25 आ गई है। मुझे बताओ 44% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें सी आई निकालना है ना। इसका ये कितना गुना है, 11 गुना। इसका भी आप कर दो कितना, 11 गुना। जब 11 गुना करोगे तो 275 आ जाएगा, यानी 275 रुपये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। किसी निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज इतना है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए इतने ही ब्याज दर से कितने चक्रवृद्धि ब्याज की प्राप्ति होगी। अब देखो यहाँ पे 3 जो समय आया है वो 3 आया है 3 वर्ष के लिए, तो 3 टाइम्स के लिए हमें क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। 3 टाइम्स,
3 टाइम्स के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान रखना। CI जब भी निकालना है आपको, तो A प्लस बी प्लस सी, यह आपने पढ़ रखा है डिस्काउंट वाले चैप्टर में, AB प्लस BC प्लस CA बटे कितना आ जाएगा 100, और प्लस में ABC बटे में आ जाएगा 10,000। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि भाई रेट क्या है आपकी, ABC नहीं है, खाली क्या है, ये A है। जब भी रेट A होगी तब CI कितना होगा भाई, देखो A प्लस A, ये 3A हो गया, प्लस A इंटू B है ना, ये A इंटू B। भाई ABC की जगह मैंने A मान लिया, तो A इंटू B करूँगा तो A² आ जाएगा, यहाँ पे भी A² और यहाँ पे भी A² बटे में 100, और यहाँ आ जाएगा A गुणा A बटे में 10,000। ये कितना आया, 3A प्लस कितना आ गया, 3A² अपॉन 100, और प्लस में AQ अपॉन 10,000। तो इसको यूज करना है आपको, ध्यान रखना। जब भी क्या होगी, रेट इक्वल होगी, और जब रेट अलग अलग होगी तो हम इसको यूज करेंगे। आया समझ में, ना आया बताओ, बोलो। या फिर आप इसको ऐसे भी सोल्व, ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 3A, ठीक है ना, और यहाँ पे भाई 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 अंक हैं, तो 3A² आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना है, 4 अंक हैं, ध्यान रखना। इस तरीके से इसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ऐसे ही समझो, ऐसे ही आसान समझ में आएगा जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। जैसे पिछला सवाल देखो भाई, इसने भाई 5% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना दे रखा है, 1,200 रुपये दे रखा है। तो मुझे बताओ कि इसका जो साधारण ब्याज बनेगा 3 वर्ष का, मानती है 15 हो जाएगा, यानी ऐसा ही जो हुआ वो 15% हो गया। मुझे CI निकालना है। CI जब निकालूंगा तो समझना पहले सवाल को, रेट क्या है यहाँ पे, 5% है ये, और टाइम कितना है, 3 वर्ष है। जब मैं CI निकालूंगा ना, तो कैसे निकालूंगा, मैंने सवाल में लिखा था 3A प्लस 3AQ अपॉन 100 प्लस AQ अपॉन 10,000, ये CI है हमारा। तो भाई 3A मतलब 10 या 30 हो गया, प्लस देखिए A उसके है, सॉरी यहाँ पे आइए, A², यानी 5 का वर्ग 25, और 25 हो गया 75, 100 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा इतना, प्लस अब देखो 5 का क्यू कितना हो गया, 125, 4 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो जो CI आया हमारा, उसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 30.7625। ठीक है ना, तो ये कितना आया, 30.7625% आ गया ये। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसे मिटा दूं मैं, नहीं निकाल दिया, देखो देखो अब 15% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी भाई, 1,200। तो 15 से काटूंगा इसे, 15 × 8 = 120 हो जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 80। और हमें निकालना है 30.7625% की वैल्यू। तो भाई इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30.7625 गुणा 80। देखो अब पॉइंट हटा दूंगा यहाँ से, तो ये 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, पॉइंट हटा दिया तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 8 = 200, 2 जीरो आ जाएंगे, 8 × 48, 48 और 2 कितना हो गया भाई, 50, यानी 5 आ गया, 8 × 7 = 56, 56 और 2 कितना हो गया, 8 × 7 = 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यानी एक सेकंड हो, 25 × 8 = 200, 2 बचा, 8 × 48 और 2 50 की जीरो, 5 बचा, 8 × 7 = 56 और 5 कितना हो गया, 61, और 8 दिया कितना हो गया, 24, बटे में कितना है हमारा, 1,000, 1 2 3, 1 2 3, तो आंसर आ गया 2461। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2461 तो है ही ना भाई इसमें।
कहीं पे मिस्टेक किया है क्या हमने? अच्छा यहाँ पे ये 5 ये 15 होगा यार, 30 नहीं होगा यहाँ पे ये। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। ये मैंने मिस्टेक कर दिया भाई। अब आपको इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 15.7625 बटे में आ जाएगा 10,000। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो या फिर पहले भाग कर लो। ठीक है ना, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और 8 छिंग 48 और 2 50 हो गया। 8 सत्ते 56, 56 और 5 कितना हो गया 61। 6 बचा, 15 अट्ठे 120, 120 और 6 कितना हो गया 126। अब आपको 1000 से इसमें भाग करना है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, तो ये कितना आ गया 1261। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखो। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई कोई राशि 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है? यही समान ब्याज दर पर 2 सही 2/5 वर्षों में x रुपये हो जाएगी। यदि दोनों ही मामलों में ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो x का मान बताइए। देखो यार, यही राशि समान ब्याज दर पर 2 सही 2/5 वर्षों में x रुपये हो जाएगी, तो x का मान हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो मुझे बताओ कि अगर मैं 10% की दर से यहाँ पे निकालता हूँ भाई CI, तो 10 तिया 30 हो गया, प्लस 10 का वर्ग 100 और 100 तिया कितना हो जाएगा 300। 300 में 100 से भाग करना है, प्लस 10 गुणा 10 करूँगा तो 1000, और बटे में आ जाएगा 10,000। 1 2 3 1 2 3, इससे एक 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 30 + 3 + 0.1, यानी ये आ गया 33.1%। CI जो आया वो आपको याद रख लेना है, ये 10% का 3 वर्ष का। ठीक है ना, कुछ CI आपको याद रख लेनी है। अब ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मैं अमाउंट निकालूँ, इसे मिश्रण बनाऊँ, तो इसमें 100 प्लस करना पड़ेगा, यानी 133.1%। इसकी वैल्यू इसने दे रखी है कितनी 19,965। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो इधर चली जाएगी। अब देखो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो ये एक ही बार जाएगा भाई। 1331 एकन 1331, कितना बचा 5, और यहाँ बचा 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ 5 आ गया। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, यानी ये 15 बार चला जाएगा। ओके, यानी 150 बार कट जाएगा ये इससे। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि भाई देखो ब्याज दर भी समान है और समय हमारा ये दे दिया है, तो अब ये राशि कितनी हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा भाई, 2 वर्ष के लिए जो हो जाएगी दर हो जाएगी 10%, और भाई 2/5 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, तो भाई 10 का 2/5 निकालोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4%। अब 10 का यार 2 वर्ष के लिए निकालोगे तो 21% होता है, ये आपको पता होगा। अब इन दोनों का ब्याज निकालूंगा ना CI, तो ये हो जाएगा 21 और 4 कितना हो गया 25, और 21 चौक 84, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 25.84। ये आ जाएगा ना चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन हमें मिश्रण बनाना है, तो इसमें 100 प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना 125.84। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो 125.84 की वैल्यू चाहिए। तो भाई इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 125.84 गुणा 150 करना पड़ेगा, और बटे में आ जाएगा 100। पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा ना, तो 50 दिया 150 और 50 दूनी हो गया 100। 2 से इसमें भाग करूंगा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, और 2 दूनी 4। 3 से गुणा कर दो इसमें, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, और 3 छिंग 18। तो हमारा जो आंसर होगा 18,876 हो जाएगा।
18,876, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, जय हिंद सभी के लिए।